Welcome to Struggle Academy students. Students, it's my lecture number 10. Student, today I will teach about adverb. What is an adverb? आज हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट कि adverb क्या होता है. तो as a definition student, we will see adverb is a word which tells the quality of every parts of speech besides noun, pronoun and interjection such as. तो डिफिनेशन के रूप में स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडवर्ब एक वर्ड होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट की विशेषता बताता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर. स्टूडेंट आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 टाइप होते हैं. हमने आपको नाम से अवगत करा दिया है. तो अब हम जो है डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट. ही वर्क्स हार्ड. ही वाज आउट ऑफ द रूम. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपके सामने केवल 2 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए. तो 2 एग्ज़ाम्पल है. फर्स्ट में कहा जा रहा है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करता है. तो स्टूडेंट इसमें देखेंगे जो हार्ड वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है. हार्ड का मतलब कठिनाई से, मेहनत से. तो वह कैसा कार्य करता है? परिश्रम से कार्य करता है, मेहनत से कार्य करता है वो. सेकेंड वाला देखें, ही वाज आउट ऑफ द रूम, वह रूम से आउट था, बाहर था. तो स्टूडेंट जो हार्ड है ये एडवर्ब है. और कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ माइनर. एडवर्ब ऑफ माइनर. और इसी तरह आउटवर्ड जो है आपका सेकेंड वाले वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिया था मात्र. अब जो है इन एग्ज़ाम्पलों को छोड़कर जो है हम 1 बाई 1 जो है जो भी एडवर्ब है उसको यानी उसके सारे पार्ट को पढ़ेंगे स्टूडेंट. तो स्टूडेंट यहाँ तक डिलीट किया जा रहा है. स्टूडेंट जो हमारा एडवर्ब है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट आपका है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, सिंपल एडवर्ब है. सिंपल एडवर्ब. अब स्टूडेंट पार्ट के पार्ट हैं इसमें भी आप देखेंगे ये सिंपल एडवर्ब. अब इसके अंतर्गत जो भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके स्टूडेंट पढ़ेंगे. तो सिंपल एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल जैसा कि वर्ड से ही नाम है, ये अपने आप में सिंपल होता है, सरल होता है, कुछ हद तक कह सकते हैं. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब. तो सिंपल एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं? 8. अब हम लोग जो है 1 बाई 1 स्टूडेंट देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब
ऑफ टाइम। स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम वह एडवर्ब होता है जो समय की ओर संकेत करता है, जो समय बताता है। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, यह एडवर्ब, यह एडवर्ब। स्टूडेंट, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह एडवर्ब समय मीन्स टाइम, यह एडवर्ब टाइम शो करता है, टाइम शो करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, ही केम लेट, वह लेट आया। लेट मतलब स्टूडेंट विलंब से आया। दे वर्कड इन अर्ली मॉर्निंग, तो उन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में कार्य किया। अर्ली मीन्स भोर में, तड़के, सुबह। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दो एग्जाम्पल है जिनमें आपका लेट और सेकेंड वाले में अर्ली, ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके स्टूडेंट कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे टुमारो कर देंगे, टुमारो है, टुडे है, यस्टरडे है, टू नाइट है, ETC। स्टूडेंट एग्ज़ाम्पल तमाम हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए कुछ ही एग्ज़ाम्पल आपको दिया जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सेकेंड प्रकार आते हैं पढ़ें। हमारा स्टूडेंट जो सेकंड प्रकार है एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत, उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टूडेंट नेम से ही मालूम चल जा रहा है कि यह ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी प्लेस को शो करता है, किसी प्लेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है या देता है। जैसे स्टूडेंट देखेंगे, यह एडवर्ब प्लेस को इंडिकेट करता है, प्लेस को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, he went there, you came here। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल लिया है, आई होप बताने से पहले आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोनों वाक्य में देखें, क्रमशः देयर और हियर ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। बताया जा रहा है कि वह वहाँ गया। कहाँ गया अगर क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ गया। तो एडवर्ब ऑफ जो प्लेस होता है स्टूडेंट, आप वेयर शब्द से जो है आप मालूम कर सकते हैं क्वेश्चन करके। इसी तरह के इसके पहले हमने जो आपको बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें आप क्या वर्ड लगा के जो है मालूम कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ जो प्लेस होता है, इसमें आने वाले कुछ अन्य वर्ड हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2-4 की संख्या में, तो आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट। इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, अप, ETC। तो आई होप स्टूडेंट इतने एग्जाम्पल इनफ है आपके लिए।
तो अब इसके हम थर्ड प्रकार पे आते हैं स्टूडेंट। एडवर्ब ऑफ नंबर। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रकार है उसको क्या नाम से बोला जा रहा है? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर मीन संख्या, गिनती। तो यह वह एडवर्ब होता है जो गिनती या संख्या की ओर संकेत करता है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर कैसे इसका एग्जाम्पल होता है और इसके पहचान क्या होते हैं, तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, यह एडवर्ब नंबर बताता है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। He came once, they abused him twice। तो दो एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने लिखा है आपके सामने। पहले में कहा जा रहा है ही केम्स वंस, वह एक बार आया है। ही, तो स्टूडेंट स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे ओ कर दिया जाता है, तो करेक्ट हो गया स्टूडेंट। ही कम्स वंस, वह एक बार आता है। वंस मतलब एक बार। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि वह कितनी बार आता है, तो आंसर होगा एक बार आता है। इसी तरह सेकंड में दे अब्यूज हिम ट्वाइस, उन लोगों ने उसे ट्वाइस बार यानी दो बार जो है एब्यूज़ किया, गाली दिया, अपशब्द बोले। तो वंस और ट्वाइस ये वर्ड स्टूडेंट इन सेंटेंस में रिस्पेक्टिवली क्या है? क्रमशः नंबर बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ जो नंबर होता है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत जो आने वाले मुख्य वर्ड हैं उनको हम इस प्रकार लिख रहे हैं, आप लोग माइंड करेंगे। थ्राइस, सेकेंडली, थर्डली, ETC। तो स्टूडेंट आपका थ्राइस हुआ, सेकेंडली हुआ, थर्डली हुआ, ये एडवर्ब ऑफ नंबर के कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कह सकते हैं ऑफेन, ऑफेन, फ्रीक्वेंटली, ऑफेन, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ETC स्टूडेंट। तो इस तरीके आप लोग देखें, और डिटेल स्टडी के लिए स्टूडेंट आप मेरे वीडियो के अलावा बुक का भी हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो है हम एडवर्ब जो है एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत चौथा नंबर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारा फोर्थ टाइप है सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत, वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर। एडवर्ब ऑफ माइनर
मैनर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? मैनर मीन्स वे, मैनर मीन्स वे, मेथड है। तो इसको आप ब्रैकेट में स्टूडेंट कर सकते हैं। तो मैनर का मतलब हिंदी में होता है स्टूडेंट शैली, ढंग, तरीका, नियम, विधि, ETC। तो अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपका जो है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एडवर्ब, तो स्टूडेंट यहाँ पे बी जो है माइनस हो गया है, प्लस कर देते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वह एडवर्ब होता है जो कार्य करने के तरीके को बताता है कि हम कोई कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, किस नियम से कर रहे हैं। स्टूडेंट इसके विषय में लिखते हैं, यह एडवर्ब कार्य विधि, विधि मीन्स स्टूडेंट तरीका, कार्य विधि बताता है, बताता है। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट देखते हैं, ही वर्क्स, हार्ड, वह परिश्रम से कार्य करता है। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट देखेंगे, आई रीड ऑनेस्टली। तो स्टूडेंट मैं ऑनेस्टली रीड करता हूँ, आई रीड ऑनेस्टली। तो स्टूडेंट ये दोनों वाक्यों में हार्ड और ऑनेस्टली क्रमशः एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आने वाले कुछ मूल्य, जो स्टूडेंट मेरा मतलब है कि जो आने वाले कुछ मेन वर्ड हैं उनको हम लोग इस तरीके कहेंगे या लिख देते हैं आपके सामने। जैसे आपका एग्जाम्पल है, वर्ड के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं एग्जाम्पल। दिस। तो स्टूडेंट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि दिस एडवर्ब के अलावा कहीं कहीं प्रोनाउन भी होता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव भी होता है। तो हमारा मकसद यहाँ पे जो है एडवर्ब से है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है अगर हम उसको बताएंगे तो कन्फ्यूजन होगा भी। तो अभी आप ये समझिए कि कुछ वर्ड स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एडवर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं, कहीं कहीं प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इसके अंतर्गत आपका दिस भी आता है, दिस, सो। दिस मतलब इस तरीके, सो मतलब भी वही होता है। और इसके अलावा तो जो स्टूडेंट एडजेक्टिव होता है, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर ly लगा दिया जाता है तो ये मान के चलिए मोस्टली 99% जो है वह एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है सेकंड वाला ऑनेस्टली। तो ऑनेस्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है और ly लगा दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसी तरीके किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर ly लग गया है तो मोस्टली वो जो है एज ए एडवर्ब ऑफ मैनर कार्य करेगा स्टूडेंट। तो कुछ वर्ड लिख दिया जाता है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली और थैंकफुली, थैंकफुली, कंप्लीटली, कंप्लीटली, इंटायरली, इसी तरह होली, etc। तो देख रहे हैं स्टूडेंट
सब में एल वाई लग जा रहा है। तो एल वाई लगने से अगर कोई पूछता है कि कौन सा एडवर्ब बनेगा तो आप बताएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। थैंकफुली, कंप्लीटली, एंटायरली, होली। तो स्टूडेंट कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह और होली का मतलब भी पूरी तरह, एंटायरली। तो कंप्लीटली, एंटायरली, होली इन सब का तीनों का सेम अर्थ है। थैंकफुली मतलब धन्यवाद कहते हुए, इस तरीके। तो अब स्टूडेंट हम लोग जो है सिंपल एडवर्ब का जो फोर्थ प्रकार है उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, यह एडवर्ब रीजन को एक्सप्रेस करता है। जैसे, तो यह एडवर्ब जो होता है, यानी यह मीन्स स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ रीजन, ये आपको कारण प्रकट करता है स्टूडेंट। इसके अंतर्गत मेनली आपके कुछ वर्ड हैं जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। स्टूडेंट कंप्लीट एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, देखें। ही, देयरफॉर, ही स्टूडेंट कामा लगा है, देयरफॉर, ही देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, उसने इसलिए क्लास छोड़ दिया। ये जो देयरफॉर है रीजन प्रकट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसी तरीके सी हेंस वेंट देयर। तो इसी तरीके सेकंड वाले में स्टूडेंट जो हेंस वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो स्टूडेंट देयरफॉर, हेंस, ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल है। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत अभी तक जो है 5 प्रकार पढ़े हैं। अब हम लोग जो है अगला प्रकार पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जो अगला प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? डिग्री को हिंदी में मात्रा बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो यह ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी चीज़ की मात्रा बताता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, ध्यान देंगे। यह एडवर्ब, पहले स्टूडेंट इसके विषय में एक लाइन देखेंगे। यह एडवर्ब किसी वस्तु, व्यक्ति, ETC की मात्रा का बोध कराता है। बोध कराता, बोध कराता है। जैसे, तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, दे एट लिटिल
राइस, उन लोगों ने लिटिल राइस खाया है स्टूडेंट, उन लोगों ने थोड़ा चावल खाया। आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है एग्जाम्पल। तो ये लिटिल वर्ड जो है ये राइस की क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो डिग्री का स्टूडेंट अर्थ समझेंगे क्वांटिटी से, मात्रा। तो इसी तरीके अन्य एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव एनफ, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। तो स्टूडेंट दोनों सेंटेंस में क्रमशः लिटिल और एनफ जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल हैं। सेकंड में कहा जा रहा है मेरे पास पर्याप्त समय है। अगर कोई पूछता है कितना समय है तो आंसर होगा पर्याप्त समय है। इसी तरीके स्टूडेंट अन्य वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ माइनर के अंतर्गत, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइनर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर तो इसके प्रीवियस वाला था स्टूडेंट। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री पे ध्यान देंगे। अ लिटिल, द लिटिल, मच, वेरी, सो, ETC। तो स्टूडेंट ये सारी वर्ड्स जो है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो है अगले प्रकार पे आते हैं। नंबर 7वां है स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन स्टूडेंट, अफर्मेशन वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। अफर्मेशन अफर्म से बना है। अफर्म का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना स्टूडेंट। तो अब इस तरीके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन से यह जानकारी प्राप्त हो रहा है कि यह ऐसा एडवर्ब होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु को एक्सेप्ट करते हैं, किसी बात को मानते हैं स्टूडेंट। तो एक लाइन स्टूडेंट इसके विषय में नोट करेंगे, उसके बाद जो है एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ अन्य वर्ड देखेंगे। तो इस एडवर्ब के द्वारा किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे स्टूडेंट इसमें मेनली कुछ ही वर्ड्स हैं, उनके नंबर कम हैं, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत जो वर्ड हैं उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। श्योरली ही विल डू वर्क। श्योरली ही विल डू वर्क। अगला एस, आई एम वेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों सेंटेंस देखें और दोनों सेंटेंस में श्योरली, एस, इन वर्ड के द्वारा जो कि यहाँ पे एज एडवर्ब कार्य कर रहा है। और कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, किसी बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में कहा जा रहा है निश्चित रूप से वह कार्य करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका एग्जाम्पल है। और सेकंड में कहा जा रहा है यस आई एम वेल, हाँ मैं
वेल हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हम लोग जो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत अपना लास्ट प्रकार पढ़ेंगे जो है, जो कि एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। स्टूडेंट जो निगेशन है ना, निगेशन आपका किस वर्ड से बना है इसको हमने पहले भी बताया था, पुनः आपको रिमाइंड करा रहे हैं। निगेशन आपका निगेट से बना है। निगेट का मतलब होता है किसी बात को इनकार करना, मना करना, खंडन करना। तो अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे निगेशन का मतलब उस एडवर्ब से होता है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है किसी बात का खंडन करते हैं, निषेध करते हैं। तो स्टूडेंट लिखिए इस एक लाइन, इस एडवर्ब के द्वारा हम किसी बात को निगेट करते हैं, सच एज स्टूडेंट इसके प्रीवियस वाले जो टाइप में हमने पढ़ा था 7th पर, उसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन पढ़ा था। उसके भी कुछ ही वर्ड हैं जो कि एज ए अफर्मेशन एडवर्ब के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरीके एडवर्ब ऑफ जो निगेशन है इसके अंतर्गत भी कुछ ही वर्ड हैं, तो हम उनको यहाँ बता रहे हैं, आप लोग माइंड में रखेंगे स्टूडेंट। डायरेक्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल पे आते हैं। ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। उसने कभी भी सच नहीं बोला। तो ये जो नेवर शब्द है इससे किसी बात का खंडन किया जा रहा है। क्या खंडन किया जा रहा है? कि उसने कभी भी सच नहीं बोला, सत्य नहीं बोला। अगला एग्जाम्पल, ही, तो बार बार स्टूडेंट ही आ रहा है इसलिए हम सी कर रहे हैं। सी डज नॉट लाइक टू वर्क। वह कार्य करना पसंद नहीं करती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट गौर करेंगे, नॉट क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। बताया जा रहा है कि वह कार्य करना पसंद नहीं करती है स्टूडेंट। इसी तरीके स्टूडेंट आपका नो भी हो जाएगा, जो कि नॉट और नो दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो कहीं कहीं कुछ प्रकार स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट हैज, हैव, हैड, देयर। जब देयर मीन्स जब देयर वर्ड से आपके सेंटेंस की शुरुआत हो तो ऐसे वाक्यों में जो है हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। तो नो भी आपका जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल नो वाला भी देख लेते हैं। आई हैड नो टाइम। मेरे पास समय नहीं था। तो स्टूडेंट ये 3 वर्ड जो है आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन के रूप में आपके सामने हैं। इसी तरीके स्टूडेंट कभी कभी नॉट के लिए या नो के लिए जो है NAY शब्द मिलता है, लेकिन स्टूडेंट ये ओल्ड इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, अतः इस पे आप लोग ना ध्यान दें। अब स्टूडेंट हम लोग जो है अपना एडवर्ब का जो बी वाला
पार्ट होता है उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एडवर्ब है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, जिसको हमने ए नाम यहाँ पे दिया था, और ए के अंतर्गत हम लोगों ने 8 पार्ट को स्टडी किया, समझा। अब जो है हम लोग बी वाला पढ़ेंगे, फिर बी के बाद लास्ट वाला अपना सी वाला देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम लोग जो है बी वाले पे आते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पर यानी सिंपल एडवर्ब जो भी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। रिलेटिव एडवर्ब। स्टूडेंट, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब समझने के लिए आप लोग वर्ड पे गौर करेंगे। रिलेटिव आपका रिलेट से बना है। रिलेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कनेक्ट करना। रिलेट बराबर कनेक्ट करना, मीन्स जोड़ना। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यह हुआ कि रिलेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जो किसी बात को या वाक्य को हम कह सकते हैं कनेक्ट करने का कार्य करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है स्टूडेंट। तो यह एडवर्ब 2 सेंटेंसेज को परस्पर कनेक्ट करता है, सच एज। एग्जाम्पल स्टूडेंट देखते हैं। आई नो द टाइम when I know the time when he goes। मैं वह समय जानता हूँ जब वह जाता है। स्टूडेंट देखें, यहाँ से यहाँ तक तो एग्जाम्पल और सेंटेंस आपका वन ही है, लेकिन इसमें भी इस पूरे सेंटेंस में 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका ए है, सेकेंड पार्ट आपका ही गोज से है। तो ये पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं, ये पार्ट नंबर 2 समझने के लिए। और इन दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है या रिलेट कौन कर रहा है जोड़ने का कार्य? तो वेन वर्ड कर रहा है स्टूडेंट। इसी तरीके स्टूडेंट, जब भी आपको WH वाला कोई भी वर्ड सेंटेंस के मध्य में मिले और आप वहाँ देखेंगे कि 2 पार्ट को जो है WH वाला शब्द कनेक्ट कर रहा हो, तो समझेंगे कि WH वाला वर्ड जो है आपका वहाँ पे एडवर्ब है। और किस प्रकार का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट कहीं कहीं इसका नाम आपको मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ रिलेशन, और हमने यहाँ लिखा है रिलेटिव एडवर्ब। तो दोनों का मीनिंग एक ही है स्टूडेंट, इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो अब जो है एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट। दे न्यू द प्लेस वेयर दे वर बॉर्न। तो स्टूडेंट वे उस जगह को जानते हैं जहाँ पर वे बॉर्न हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था। स्टूडेंट यहाँ पे भी देखेंगे पार्ट नंबर 1 हो गया सेंटेंस का, ये पार्ट नंबर 2, और दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर है या रिलेटिव वर्ड है वेयर। तो इस तरह स्टूडेंट कोई भी WH वाला वर्ड जो भी होगा वेन और वेयर को छोड़कर जब भी एक सेंटेंस के 2 उपवाक्यों को आपस में कनेक्ट करेगा तो आप समझें वहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का यूज हुआ है। अब स्टूडेंट अब हम लोग जो है सी के अंतर्गत जो है अगला प्रकार पढ़ेंगे। तो उसका नाम क्या है स्टूडेंट? आपको उसके लिए जो है कुछ क्षण जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। तब तक स्टूडेंट आप जो है माइंड में सोचने का प्रयास करें
क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट होंगे, पढ़े होंगे प्रीवियस में और जानते भी होंगे स्टूडेंट। सी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो स्टूडेंट इंटेरोगेटिव एडवर्ब इंटेरोगेट से बना है। इंटेरोगेट का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन करना, प्रश्न उठाना। तो इस तरीके इंटेरोगेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब होता है जिसके माध्यम से हम लोग प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं स्टूडेंट। तो एक लाइन इसके विषय में कहा जा सकता है, इस एडवर्ब के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है। जैसे तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंतर्गत अभी मैंने इसके प्रीवियस वाला जो हमारा था रिलेटिव एडवर्ब, उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी WH वाला कोई भी वर्ड सेंटेंस के मध्य में आ जाए और वह WH वाला शब्द आपस में दो वाक्यों को जोड़ रहा हो तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो वही सारे WH वाले वर्ड जिनकी संख्या टोटल जो है 7 होती है मूलतः स्टूडेंट, अगर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं और उसके बाद जो है अन्य वर्ब आता है तो हम कहेंगे वहाँ पे जो है WH वाला वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल पे आते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंतर्गत देखेंगे, वेयर डू दे गो। हु इज ही। तो स्टूडेंट ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें WH वाला वर्ड जो है आपका स्टार्टिंग में आ जाए, उसके बाद आपको कोई वर्ब देखने को मिल जाए तो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। बाकी स्टूडेंट आपको पता ही है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत सा जनरल प्रश्न है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई थिंक आज मैंने जो भी एफर्ट किया आपको एडवर्ब का चैप्टर समझाने में आपको समझ में आ गया होगा। तो एडवर्ब क्या होता है हमने शुरू में बताया था स्टूडेंट। एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है आपको सिंपल एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब के मेन 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं सिंपल एडवर्ब। उसके अंतर्गत हमने आपको फर्स्ट यानी सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एक एक करके 8 पार्ट पढ़ाया था, और बी के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया रिलेटिव एडवर्ब, और सी के अंतर्गत क्या बताया आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सो स्टूडेंट आई थिंक आप आज का क्लास आप लोगों को बेहतर समझ में आ चुका होगा। और अब हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला पार्ट है अगले लेक्चर में जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट अगर वीडियो बनाते समय कभी कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या बोलने में माइनर त्रुटि हो जाता है तो स्टूडेंट उसके लिए आप लोग जो है क्षमा करेंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये मानवीय त्रुटि है। और आज का क्लास स्टूडेंट आई वुड लाइक टू एंड हियर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।